हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। तो पहला रूल है हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले डू और डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का। तो डू आपको पता होगा कि डू हम आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड, सेंटेंस एक्सरसाइज। तो पहला सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? तो कैसे बनेगा? पहले हम क्या लेंगे, डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले हम क्या लेंगे, डू। डू क्यों लेंगे? क्योंकि इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है। यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा। तो डू यू, उसके बाद वर्ब, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, डू यू स्पीक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम्हें संगीत पसंद है? तो तुम्हें, तुम्हें यानी कि यू। यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है। तो डू यू लाइक, डू यू लाइक म्यूज़िक। तो क्या बना, डू यू लाइक म्यूज़िक। तीसरा सेंटेंस, क्या वे फिल्म देखते हैं? तो दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है। तो क्या बनेगा, डू दे वॉच मूवीज़। तो डू दे वॉच मूवीज़। क्या सूरज चमकता है? तो क्या बनेगा, डज। डज क्यों है? क्योंकि सूरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। डज द सन शाइन। तो डज द सन शाइन। पांचवा सब्जेक्ट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? आप क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा। तो डू यू प्ले क्रिकेट। तो डू यू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आया डू और डज। तो डू और डज का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे डू का यूज आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। दूसरा, तो हमने इस प्रकार से सेंटेंस एक्सरसाइज किए हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? तो क्या बना, डू यू स्पीक इंग्लिश। पहले ही हमने डू या डज में से हेल्पिंग वर्ब ली, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब ली, डू। डू क्यों लिया? क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है। तो डू यू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, तुम्हें संगीत पसंद है? तो डू यू लाइक म्यूज़िक। क्या वे फिल्में देखते हैं? डू दे वॉच मूवीज़। क्या सूरज चमकता है? डज द सन शाइन। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल और सेंटेंस समझ में आ गया होगा, और डू और डज का यूज आपको पता चल गया कि डू का यूज किसके साथ करते हैं और डज का यूज किसके साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम और सेंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या वह स्कूल जाता है? तो कैसे बनेगा,
पहले हम डू का यूज़ करेंगे या डज का, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या डू यू स्टडी, क्या राम अंग्रेजी बोलता है, तो डज राम स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, क्या रोहित खाना बनाता है, तो डज रोहित कुक फूड, क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो डू वी लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला क्या बनाया हमने, क्या वह स्कूल जाती है, तो डज ही गो टू स्कूल। दूसरा, क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। तीसरा, क्या राम अंग्रेजी बोलता है, तो डज राम स्पीक इंग्लिश। क्या रोहित खाना बनाता है, डज रोहित कुक फूड। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो डू वी लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास पहला रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि डू का यूज हम आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डज का यूज ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो पहला हम क्या लेंगे, डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम डू का यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट हो हम डज का यूज करेंगे। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, डज ही, उसके बाद ही के बाद हम निकल लें सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। तो क्या बना, डज ही नॉट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस, क्या मोहित चाय नहीं पीता है। तो हमने पहले सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट इसमें मोहित है, तो मोहित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो ये बना डज मोहित, तो डज मोहित नॉट टेक टी, तो डज मोहित नॉट टेक टी। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है। तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी में बात नहीं करता है। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है डज का यूज होता है। तो डज ही नॉट टॉक इन इंग्लिश, तो डज ही नॉट टॉक इन इंग्लिश। क्या वे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो डू दे नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो क्या बना, डू दे नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ चुके होंगे कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और डू का यूज आपको पता है कि आई यू वी दे और डज का ही सी इट नेम के साथ करते हैं। और
इसके बाद हमने सेंटेंस एक्सरसाइज किया, वह स्कूल नहीं जाता, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। दूसरा, क्या मोहित चाय नहीं पीता, तो डज मोहित नॉट टेक टी। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी में बात नहीं करता, तो डज ही नॉट टॉक इन इंग्लिश। क्या वे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते, तो डू दे नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, वास्तव में आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।